में खरबंदा किसी से हद तक दर जाए। तब जिस इंसान से छुपकर भागती रही, आज उसी का घिनौना चेहरा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। पता नहीं इससे कैसे छुटकारा मिलेगा मुझे। क्या करूं मैं? कब तक भागती रहूंगी मैं? कहां कहां भागूंगी उससे छुपकर मैं? पता नहीं मैंने कौन से गुनाह किए थे। नहीं, अब मैं उसका और शिकार नहीं बन सकती। हे भगवान, तुम ही मेरी रक्षा करना। अरे ये क्या छुपा रही हो तुम? कुछ नहीं, कोई नहीं है। मीनाक्षी क्या हुआ, बता ना भैया को। नहीं नहीं कुछ नहीं है। समीर, ये लड़का तुम्हारी तरह ही इंडिया जाके MBBS करना चाहता है। मीनाक्षी के दोस्त का भाई है। ये लो। तो इसमें डरने की आवाज है। इससे कहो मुझसे आके मिले and ask him to give me all the details. वही तो मैं इससे कह रही थी। अच्छा, मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया था, वो टेबल पे लग चुका है। बाकी बातें खाते हुए करते हैं, ओके? तुम चलो, हम दोनों आते हैं। ओके। थैंक्स भाभी, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो आप कितनी अच्छी है। मीनाक्षी, मैंने पहली बार समीर से झूठ बोला है। ये दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं ना कभी किसी से झूठ बोलती हूँ और ना ही झूठ बर्दाश्त करती हूँ। लेट्स गो हैव डिनर। बेटा विष्णु, बिन घरनी घर भूत का डेरा। तुम्हें अपने घर का हाल तो मालूम है ना? अरे अपनी अम्मा को क्या जीते जी मार डालोगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे कब तक इस घर में उदासी छाई रहेगी? हाँ, हमारी बहन को कभी सुख नसीब नहीं होगा का? मामा जी, वो हमारी प्रेरणा है, उससे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। तो इसीलिए मेरा कहा मानो, दूसरी शादी कर लो। मामा जी, ये कैसे मुमकिन है? अरे क्या गलत कह दिया? अरे जब वो तुम्हारी शशि आना ही नहीं चाहती तो कोई चारा नहीं है भैया। ठीक है, उसे नहीं आना तो ना आए। फिर घर का ये खाना पानी कौन देखेगा भैया? सब भाग्य का खेल है मामा जी। किसे कसूरवार कहे? क्या क्या मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा, और फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ी है। अरे जिद करेगी तो टूट जाएगी कचक के। हाँ, बता दिया। देखो विष्णु, तुम एक आखिरी बार जाके उससे पूछ लो कि आना चाहती है या नहीं। कितनी बार वहां जाएंगे अपनी बेइज्जती कराने? मामा जी, उसे तो लगता है कि सिर्फ हमारी गरज है। हम जाकर बात करते हैं, अगर आना है तो आए, नहीं तो जाए भाड़ में। अरे भाई, तुम लोगों को एक बात बताएं, तुम्हें पता है उस गरिमा ने मुझे क्या बोला? क्या? वो बोली कि तुम क्यों आओगे मेरे पास, तो भैया हम भी डायलॉग मारते हैं। हम बोले कि भिखारी को भीख मिलने की आशा हो ना, तो वो भी दिन रात दाता के द्वार पर खड़ा रहे। वाह मनीष, यार तेरा भी जवाब नहीं। ऐसा ही है। और पता क्या बोली? वो हमसे बोली कि तुम सिर्फ मतलब के यार हो। हमने कहा कि गरिमा, तुम सिर्फ एक बार मेरी बन जाओ, फिर देखना हम तुम्हारी खातिर अपनी जान भी दे देंगे। और अगर उसने किसी दिन सचमुच तेरी जान मांग ली तो क्या करेगा?
तुम जान देने का मतलब समझे नहीं। हकीकत में थोड़ी ना कोई जान देता है। ये तो रिझाने वाली बात है यार। अच्छा, मतलब तुम नेताजी की लड़की को रिझा रहे हो? देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। एक दिन वो गरिमा सच में हमारे प्यार में ना अपनी जान दे देगी। मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलता। एक बात बता, उस लड़की में ऐसा है क्या जो तू उसका दीवाना हो गया है? अरे यार, कितनी बार बताऊं कि बात उस लड़की में नहीं है, बात उसके बाप में है। वाह मनीष, यार तूने भी क्या सोचा है। बढ़िया है ना। वैसे इसी को कहते हैं एक तीर से दो निशाने। उधर वो गरिमा मेरे इश्क की मुट्ठी में है और उधर दूसरी तरफ उसके बाप की सारी दौलत मेरी जेब में। भाई बहुत जल्द मैं उस घर का दामाद बन के दिखाऊंगा। फिर पैसा, रुतबा, गाड़ी, बंगला सब होगा मेरे पास। भाई दामाद बन के हमें मत भूल जाना। नहीं यार, कैसी बात करते हो? लेकिन यार मनीष, तूने ना बहुत दूर की सोची है, बहुत अच्छा सोचा। अरे तुझे पता है ना वो संपत कौन सा? तेरी तरह वो भी गरिमा का दीवाना था। नेताजी ने बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दी थी उसको। क्या बात कर रहा है? सच है। पीहर पीहर पीहर। भैया, भैया ये देखिए, आपकी और भाभी की बहुत पुरानी तस्वीर मुझे मेरे किताब में रखी मिली। वाकई बहुत पुरानी तस्वीर है। शशि और मेरी शादी के वक्त मामा जी ने यह तस्वीर खींची थी। इस तस्वीर में शशि को देखकर ऐसा कभी नहीं लगता है ना कि वो इतनी झगड़ालू और ऐसी निकली। भैया, मैं भाभी को दोष नहीं देता हूँ। आपने उनके हिस्से का सारा प्यार हमें दे दिया, जरूर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। अरे तुझे सोचना चाहिए था ना, तुम लोग क्या उससे अलग हो? जब देखो उठकर महाभारत खड़ा कर देती। मुझे याद नहीं आता कि हमने उनसे कभी कोई ऊंची आवाज में बात की। हमेशा उन्हें मान सम्मान दिया है। अरे वो ये सारी बातें नहीं समझती। जब देखो सबके खिलाफ रणचंडी बनकर खड़ी हो जाती है। मैंने ये सोचा था कि मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। मैं पिताजी की आत्मा को कभी कलंकित नहीं होने दूंगा। बहुत घमंड था अपने आप पर। जब तक मैं जिंदा हूं इस घर का बंटवारा नहीं होगा। इस घर में कभी कोई कले क्लेश नहीं होगा। लेकिन शशि और मनीष ने मिलकर मेरे इस घमंड को चकनाचूर कर दिया। देखो शशि, मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी की जिंदगी में जहर घोलती है। तुमने जब जब अपने ससुराल वालों के खिलाफ कहा है, मैंने कब तुम्हारे हाँ में हाँ नहीं मिलाई। माँ, मैं तुम्हारे इस लेक्चर से बोर हो गई हूँ। मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे रही हूँ शशि, समझने की कोशिश करो। मैं तो सिर्फ तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि घर गृहस्थी को संभालना, रिश्तों को संभालना एक औरत की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, और एक मर्द की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? वो एक अच्छे भैया बनकर रहेंगे, लेकिन एक अच्छे पति कभी नहीं बनेंगे। अपनी पत्नी के लिए कोई भी मर्द खून के रिश्तों से अलग नहीं हो जाता, ये तुम अच्छी तरह समझ जाओ। आपके कहने का मतलब है कि मैं इस दुनिया की पहली ऐसी औरत हूँ जो ऐसा चाहती है ना? नहीं नहीं, ये तो घर घर की कहानी हो गई है। डोली उतरी नहीं कि चूल्हा अलग। ये कोई अच्छी बात है क्या? बोलो। रहने दो माँ, तुम क्या समझोगी? जिस पर बीतती है ना वही समझ सकता है। क्यों? मैं क्यों नहीं समझूंगी? मैं कभी अपने ससुराल में नहीं रही। तुम्हें क्या पता हमारे जमाने में अपने सास ससुर के अलावा घर में कितने और लोग होते थे। भरे पूरे परिवार को संभालना पड़ता था। लेकिन मैं अपनी सारी जिंदगी किसी के घर का चूल्हा नहीं फूंक सकती। तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो, शरीफ घर की लड़कियां अपनी शादी नहीं तोड़ती, समझी? हाँ, आपको तो मैं ही गलत नजर आऊंगी ना। मेरी माँ होकर अब उन लोगों का साथ देती है जो हमारे कभी सगे भी नहीं हुए।
प्रणाम बहन जी। साहब आप